सब्सक्राइब करें पहेली वाला चैनल मजेदार पहेलियां सॉल्व करने के लिए। एक दिन बालवीर अपने पुराने दोस्त मानव और मेहर से मिलने जाता है। मानव और मेहर कहते हैं कि हम लोग पास में ही एक किला है, उसमें घूमने जा रहे हैं। बालवीर तुम भी हमारे साथ चलो। बालवीर कहता है ठीक है, हम सब चलते हैं। तभी वहां मोंटू भी आ जाता है। वो कहता है तुम लोग किला घूमने जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मानव कहता है ठीक है, अगर तुम हमारी एक पहेली का जवाब दे दोगे तो हम तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। मोंटू कहता है ठीक है, पूछो अपनी पहेली। फिर मानव अपनी पहेली पूछता है। एक मुर्गा आता है, चल चल कर रुक जाता है, चाकू लाओ गर्दन काटे फिर चलने लग जाता है। दोस्तों क्या पता मोंटू इसका जवाब दे पाए या न दे पाए। अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट करो। दोस्तों इसका उत्तर है पेंसिल। मोंटू भी इसका जवाब दे देता है। फिर वो लोग मोंटू को भी साथ ले लेते हैं और वो किले की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर बालवीर और मेहर मानव और मोंटू से बिछड़ जाते हैं और वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है। वो दोनों उस आदमी से किले का रास्ता पूछते हैं। वो आदमी कहता है अगर तुम लोग मेरी एक पहेली का जवाब दो तो मैं तुम्हें एक छोटा रास्ता बता दूंगा। बालवीर कहता है ठीक है, पूछो अपनी पहेली। फिर वो आदमी अपनी पहेली पूछता है। एक नगरी में 64 घर, 2 जन देखे बड़े चाव से, उस नगरी का यही स्वभाव, कटे मरे पर लगे न घाव। दोस्तों जब तक बालवीर इसका उत्तर सोचता है आप अपना उत्तर कमेंट कर दो। दोस्तों इसका उत्तर है चेस यानी शतरंज। बालवीर इसका जवाब दे देता है। फिर वो व्यक्ति उन्हें रास्ता बताने लगता है और कहता है किले में संभल कर रहना, क्योंकि किले में एक डायन रहती है और वो आदमी को मारकर उसका रूप बना लेती है। वो व्यक्ति अभी बालवीर से बातें कर ही रहा होता है। तभी मेहर बालवीर से कहती है बालवीर यहां से जल्दी चलो, क्योंकि ये आदमी एक भूत है। दोस्तों मेहर को कैसे पता चला कि ये आदमी एक भूत है? आप लोग ध्यान से देखो और अपना उत्तर कमेंट करो। दोस्तों मेहर देखती है उसकी और बालवीर की परछाई तो पीछे वाली दीवार पर बन रही होती है, पर उस आदमी की परछाई कहीं नहीं बन रही होती है। इससे ही मेहर समझ जाती है कि यह आदमी एक भूत है। फिर बालवीर और मेहर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। वो लोग किले के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मानव और मोंटू उन लोगों का वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो लोग किले के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां किले का चौकीदार मिलता है। वो कहता है किले में अंदर जाने का कोई टिकट नहीं है, पर मैं केवल उसे ही अंदर जाने देता हूं जो मेरी पहेलियों का सही जवाब देता है, और मैं एक आदमी से सिर्फ एक ही पहेली पूछता हूं। मैं तुम चारों से एक एक पहेली पूछूंगा और जो मेरी पहेली का सही जवाब देगा वही अंदर जा पाएगा, और जो मेरी पहेली का जवाब नहीं देगा उसे वापस जाना होगा। वो सभी कहते हैं ठीक है, पूछो अपनी पहेलियां। फिर वो चौकीदार अपनी पहली पहेली मानव से पूछता है। रंग बिरंगा गोल शरीर, करता सदा हवा से बात, भोजन इसका बड़ा निराला, खाता हवा और सो लात। दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट कर दो।
दोस्तों इसका उत्तर है फुटबॉल। और मानव इसका सही जवाब दे देता है। फिर चौकीदार उसे अंदर जाने देता है और वो अपनी अगली पहेली मोंटू से पूछता है। चार खंभों पर चलता है, हरे भरे पर पलता है, बड़े पात से उसके कान, दूर से कोई भी ले उसको पहचान। दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो आप अपना उत्तर कमेंट कर दो। दोस्तों इसका उत्तर है हाथी। और मोंटू भी इसका जवाब दे देता है और फिर चौकीदार उसे भी अंदर जाने देता है। फिर चौकीदार अपनी अगली पहेली मेहर से पूछता है। वो मेहर को एक चित्र दिखाता है और कहता है, मेहर इस चित्र में एक सब्जी का नाम छिपा है, क्या तुम बता सकती हो वो नाम क्या है? दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हो इस सब्जी का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सरसों। दोस्तों सर्दी के मौसम में सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का मजा ही कुछ और है। मेहर भी इसका सही जवाब दे देती है और चौकीदार उसे भी अंदर जाने देता है। उसके बाद चौकीदार अपनी आखिरी पहेली बालवीर से पूछता है। वो बालवीर को भी एक चित्र दिखाता है और कहता है, इस चित्र में तुम्हें एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे इमोजी दिखाई दे रहे हैं, पर इन सब इमोजी में एक इमोजी बाकी इमोजी से अलग है, क्या तुम उस इमोजी को ढूंढ सकते हो? दोस्तों आप लोग भी ढूंढो वो इमोजी कहां पर है। दोस्तों ये देखो, ये वाला इमोजी बाकी सभी इमोजी से बिल्कुल अलग है। बालवीर भी उस इमोजी को ढूंढ लेता है और फिर चौकीदार उसे भी अंदर जाने देता है। बालवीर जैसे ही किले के अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि मानव, मेहर और मोंटू हॉल में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो लोग किले में घूमने लगते हैं। किले में घूमते घूमते सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। शाम को वो लोग फिर उसी हॉल में मिलते हैं। सभी लोग कहते हैं किला घूमने में काफी मजा आया। और फिर वो लोग किले से बाहर निकल आते हैं। वो लोग जैसे ही किले से बाहर निकलते हैं, उन्हें किले का चौकीदार मिलता है। वो कहता है, तुम लोग किला घूमकर आ गए, पर तुम लोग तो 4 लोग अंदर गए थे, पर अब तो तुम 3 ही लोग बाहर आए हो, तुम्हारा चौथा साथी कहां है? बालवीर कहता है, हम तो 4 ही हैं, तुम हमें 3 क्यों कह रहे हो? चौकीदार कहता है, नहीं तुम 3 हो, इसका मतलब तुम में से कोई एक डायन बन गया है। और ऐसा कह चौकीदार वहां से भाग जाता है। फिर बालवीर को उस आदमी की बात ध्यान आती है जो रास्ते में उन्हें मिला था, जिसने ये कहा था कि किले में एक डायन रहती है और वो आदमी को मारकर उसका रूप बना लेती है। बालवीर समझ जाता है कि हम चारों में से कोई एक डायन बन चुका है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो इन चारों में से कौन डायन बना है? आप ध्यान से देखिए और अपना उत्तर कमेंट कीजिए। आप लोग चाहें तो वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हैं। दोस्तों इन चारों में से मेहर डायन बन गई है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब वो लोग जाते वक्त मेन हॉल में इकट्ठा हुए थे, तब सभी की परछाई शीशे में पड़ रही थी और तब सभी लोग नॉर्मल थे। और जब वापस लौटते वक्त वो मेन हॉल में इकट्ठा हुए, तब भी उनकी परछाई शीशे में पड़ रही थी। पर मेहर की परछाई देख साफ पता चल रहा है कि वो एक डायन है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मेहर अंदर गई थी तो उसके पैर सीधे थे, पर अगर अब आप उसके पैर देखें तो उसके पैर उल्टे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि डायन के पैर उल्टे होते हैं। दरअसल किले के अंदर डायन ने मेहर को मार दिया
और अब वो उसका रूप बनाकर इन लोगों के साथ आ गई है। बालवीर भी ये सब चीजें देख समझ जाता है कि महक डायन बन चुकी है, तो वो मानव और मोंटू को सुरक्षित बाहर ले आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक मनोरंजक और मजेदार वीडियो के साथ।